ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। एपिसोड 99, ओम की नौटंकी। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह दादाजी और मनीषा जी अपनी पसंद की गई लड़की से लिए रेहान की शादी करवाने के लिए बहस कर रहे थे। अब आगे किया को अपने लैब में गए काफी वक्त हो गया, रात भी होने चली थी, लेकिन किया जब काम में डूब जाती थी तो उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था और बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह काम करते वक्त किया को डिस्टर्ब कर सके। अगर कोई यह काम कर सकता था तो वह शंकर और पासा ही था, लेकिन इस वक्त वह दोनों यहाँ पर मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरी ओर रघुवंशी विला में मयंक भी परेशान हो रहा था। वह तो अपनी बहन के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ रुका हुआ था, पर सुबह से ही उसकी बहन का कोई अता पता नहीं था। वह थोड़ा टाइम अपनी बहन के साथ बिताना चाहता था। वह उसे यह फील करना चाहता था कि वह सब भाई बहन है और उससे बहुत प्यार करते हैं, पर शायद उसकी किस्मत में तो यह मौका आने ही वाला नहीं था। सुबह से इंतजार करते करते वह थक चुका था। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अफसोस की बात तो ये थी कि उसके पास किया का कोई फोन नंबर भी नहीं था जिससे वह किया से बात कर सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वहीं दूसरी तरफ अमन और उसके मम्मी पापा को पता चल चुका था किया ठीक है और अभी आ जाएगी, इस वजह से वह सभी रिलैक्स हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपने स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप के सामने कुछ काम कर रहा था। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां इस समय काफी तेजी से चल रही थी। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। रेहान बिना उसे तरफ देख ही कमिंग बोल देता है। तभी डोर ओपन करके शिवाय रेहान के पास आता है और वह उसे आज की सारी अपडेट देने लगता है। कुछ देर वह लोग ऑफिस की बात करते हैं। तभी डोर फिर से नॉक होता है। इस बार रेहान डोर की तरफ अपना सर उठाकर देखता है तो ओम अपना सर डोर के अंदर डालकर झांक रहा था। रेहान अपना सरना में हिलने लगता है, मानो कह रहा हो इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। रेहान को देखते ही ओम अपनी बत्ती सी दिखने लगता है और वह हंसते हुए अंदर आ जाता है। वह रेहान की तरफ देखते हुए कहता है कि यार, आज मुझे मैम ने फोन किया था। रेहान उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वह सब कुछ समझ गया होता है कि उसकी मां ने ओम के पास क्यों फोन किया है। वह अच्छे से जानता था कि जब भी उसकी मां को अपना कुछ काम करवाना पड़ता था तो वह ओम को डरा धमका के अपना काम निकाल लेती थी। ओम देखता है कि रेहान उसकी बातों का कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है तो ओम को समझ आ जाता है कि जो बात वह खाने जा रहा है उसे रेहान ने पहले ही समझ लिया है। ये सोचकर ओम के होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। वह रेहान को चढ़ाते हुए कहता है कि अरे यार, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। तेरे तो मम्मी पापा, दादा दादी सब तेरी शादी के लिए कितने परेशान रहते हैं। जब देखो तब तुझे लड़कियां दिखाते रहते हैं और एक मेरे मम्मी पापा हैं, उन्हें तो मेरे ऊपर तरफ ही नहीं आता। उन्हें तो अभी भी मैं बच्चा लगता हूँ। कहीं यह बच्चा अपनी जवानी को कर बूढ़ा ना हो जाए। मुझे तो लगता है कि मेरे मुंह के सारे दांत झड़ जाएंगे और मेरे सर पर चौधरी का चांद दिखने लगेगा तो भी मेरे मम्मी पापा को मैं डायपर बदलने वाला बच्चा ही नजर आने वाला हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। ऐसा कहकर वह एक्टिंग करके रोने लगता है। उसकी इस तरह की नौटंकी देखकर शिवाय और रेहान दोनों उसे घूर कर देखने लगते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि यह ओम की नौटंकी है। तभी रेहान उसे अपनी घूरती हुई नजरों से देखकर कहता है कि शिवाय, अगर इसकी नौटंकी बंद हो गई हो तो इसे मेहरा की फाइल दे दो और 2 दिन के अंदर ही इसे कंप्लीट करने को कहो। अब रेहान की बातों को सुनकर तो ओम की सांस हलक में ही अटक जाती है। अरे ये किस तरह का टॉर्चर है। मेरा की फाइल कोई 2 दिन में खत्म करने वाली चीज है, उसे खत्म करने में तो पूरे 1 महीने का वक्त लगेगा और तू मुझे क्या कोई कंप्यूटर समझता है जिसमें बस फट से डाटा डाला और इंटर का बटन दबा दिया। अरे मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, मैं इतनी जल्दी यह काम नहीं कर सकता। इतना कहकर वह फिर से रोने जैसा अपना मुंह बना लेता है।
उसकी यह हालत देखकर तो शिवाय को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी रेहान उसे होते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी नौटंकी बंद हो गई हो तो अभी के अभी मेरे रूम से बाहर चले जाओ, कहीं मेरा दिमाग ना खराब हो जाए। ओम हंसते हुए उसे कहता है कि अरे यार कूल रहा, इसीलिए कहता हूँ कि शादी कर ले जिससे तेरा दिमाग ठंडा रहे। शिवाय कंफ्यूजन से ओम की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इसके दिमाग ठंडा रहने में इसकी शादी का क्या काम है। तभी ओम उसे समझाते हुए कहता है कि अरे मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो इसकी बीवी जब इसे प्यार करेगी तो इसका दिमाग ठंडा रहेगा और यह हम लोगों पर गुस्सा कम करेगा। इसलिए तो मैं हर वक्त इसकी शादी करवाता रहता हूं, पर यह है कि मानता ही नहीं। तभी शिवाय कहता है कि और अगर मन को इसकी बीवी प्यार करने की बजाय इससे दिन भर पीटती ही रहे तो फिर क्या करेगा। यह उसकी बातों को सुनकर ओम हंसते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अरे शुरू शुरू में तो सारी बीवियां प्यार ही करती हैं, बाद में वह पिटाई करेगी तो रेहान समझ लेगा हमें उससे क्या मतलब। इतना कहकर वह हंसने लगता है। उसकी बातों को सुनकर शिवाय अपना असर में हिलने लगता है, मानो उसके दिमाग में सारी बातें एक साथ ही घुस गई हो और वह बुद्धिमान की तरह सब कुछ एक ही बार में समझ गया हो, जबकि एक भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी होती। तभी ओम चहकते हुए कहता है कि अरे यार मैं तो वह जरूरी काम बताना ही भूल गया जिसके लिए यहाँ आया था। इतना कहकर वह अपने सर पर टाकली मार लेता है। उसकी हरकत देखकर शिवाय को हंसी आ जाती है। ओम कहता है कि मॉम ने मेरे पास कॉल किया था, वह तेरी शादी के लिए लड़की देख ली है और तुझे उनसे मिलने जाना है। उसकी बात को सुनकर रेहान दो ही शब्द कहता है, मन कर दो। अब ओम की आंखें बड़ी हो जाती है। वह रेहान से कहता है कि अरे यार तू हर बार ही मना कर देता है, अगर ऐसा ही करता रहेगा तो जरूर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और मेरे बच्चे तुझे दादा दादा कहकर पुकारेंगे। तभी शिवाय झट से कहता है कि कैसे तेरे बच्चे उसे दादा का कर पुकारेंगे जबकि वह पहले से ही तुझे दादा कहते रहेंगे। उसकी बातों को ना समझते हुए ओम कहता है कि तेरे कहने का क्या मतलब है। शिवाय उससे कहता है अरे अभी तूने ही तो कुछ देर पहले कहा था कि तेरे दांत झड़ जाएंगे और तेरे चौधरी का चांद नजर आने लगेगा, तब जाकर तेरे मम्मी पापा तेरी शादी करेंगे, तो पहले तो दादा तू ही बन गया ना। उसकी बातों को सुनकर ओम चिढ़ जाता है और उसके तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है कि हम लोग जब दादा बन जाएंगे तो तू क्या समझता है, क्या तू ऐसा ही जवान रहेगा। अरे तुझे तो प्यार मोहब्बत के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए मैं तो 100% से और हूँ, जब तक मैं तुझे पता चलेगा तब तक तो तू इतना बुरा हो जाएगा कि तेरा पैर कब्र में लटक रहा होगा। पता नहीं तू अपनी बीवी को प्यार कैसे करेगा। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। अब तो शिवाय का मुंह ही बन जाता है, या लड़का तो उसे धोने पचाड़ने में एक कदम भी पीछे नहीं रहता है। वहीं दूसरी तरफ काफी वक्त हो चुका था, किया भी अब अपना काम पूरा कर चुकी थी और वह अपने सिक्योरिटी गार्ड को सब कुछ समझकर वहां से घर के लिए निकल जाती है। वह चाहती थी कि वह समय से घर पर पहुंच जाए जिससे उसके मम्मी पापा ज्यादा परेशान ना हो। इधर मयंक काफी देर से किया का वेट कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किया इतनी देर तक बाहर क्या कर रही है, वह इतनी छोटी बच्ची है, उसे अब तक घर आ जाना चाहिए। मयंक को अभी भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इस वजह से वह उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। आखिर में उसकी बहन इतनी ज्यादा खूबसूरत है और भोली है, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, कब कौन उसे किस तरह से नुकसान पहुंचा दे ये कहा नहीं जा सकता है। यही सब सोचकर मयंक की परेशानी बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमन तो कल की प्लानिंग बना रहा था। वह किया को लेकर अपने साथ शॉपिंग पर जाना चाहता था। वह किया के लिए अपने पसंद के कुछ सामान खरीदना चाहता था। आखिर में जब से किया आई है उसने उसे कुछ गिफ्ट भी तो नहीं किया है। वह अपनी बहन को जितना भी गिफ्ट करे वह काम है। आखिर में उसकी बहन इतनी अच्छी जो है। इस वक्त अमन अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ नीचे आ जाता है। वह कल क्या करेगा यही सब सो रहा था। तभी वहां विवान आ जाता है और वह कहता है अरे भाई क्या कल आपकी सपोर्ट कार खाली है। अमन उसकी तरफ देखा है और कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है क्या। तभी विवान उसे नामे कर हिलाते हुए कहता है
कि अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, वह कल किया दीदी को मैं अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही अमन का तो मुंह ही बन जाता है, इसका ये भाई हमेशा उसके रास्ते में रोड ही बना रहता है। वह किया के साथ जाने का प्लान बना रहा था और कहाँ ये पहले ही प्लान बनाकर बैठा है, पर वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसका ये भाई बहुत ज्यादा चालाक है, अपने मासूम चेहरे को दिखाकर किया को अपनी तरफ कर लेगा। इस समय अमन अपने मन में यही सब बातें सोच रहा था, तभी विवान उसे फिर से पूछता है। अचानक ही अमन होश में आता है और वह तुरंत उसे मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, कल गाड़ी खाली नहीं है, अगर तुम्हें लेना है तो परसों ले लो, क्योंकि कल मुझे कुछ जरूरी काम है। वह बिल्कुल अपने इस भाई को नहीं बताना चाहता था कि कल वह किया को अपने साथ ले जाना चाहता है। अगर उसका ये भाई जान जाएगा तो वह भी उसके साथ चिपक जाएगा। यही सब सोते हुए अमन उसे साफ साफ गाड़ी देने से मना कर देता है। विवान का तो मुंह बन जाता है। वह अपनी दी को कल अपने साथ घूमने ले जाना चाहता था, पर इसके इस भाई ने तो उसके सारे प्लान पर पानी ही फेर दिया। अब उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी वह लोग हाल में ही थे कि तभी वहां मयंक भी आ जाता है। वह उन दोनों को वहां देखकर उनके पास चला आता है। इस समय उसे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि किया कहाँ होगी। वह मन में ही सोचता है कि जरूर इन दोनों को पता होगा कि किया इस वक्त कहाँ है, पर वह पूछे कैसे। उसे यह पूछने में बहुत अजीब लग रहा था। इससे पहले वह कभी किसी के बारे में पूछने की जमात नहीं उठाया करता था, और आज अचानक से वह पूछेगा तो सब उसके बारे में क्या सोचेंगे। यही सोचकर उसके मुंह से तो जबान ही नहीं निकल रही थी। तभी अमन कहता है कि भाई आपको कुछ चाहिए क्या। मयंक उसकी तरफ देखते हुए ना में अपना सर हिला देता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है कि वह किया कहाँ है। उसकी बातों को सुनकर अमन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विवान तो आश्चर्य से अपने भाई को देखने लगता है। क्या वह सच में अपनी इस नई बहन के बारे में पूछ रहा है? क्या सच में इन्हें दी की कोई परवाह है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, शायद ऐसे ही पूछ लिया होगा, क्योंकि विवान को तो अभी यह कुछ पता ही नहीं था कि मयंक को भी किया के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका है। वह तो बस मयंक को एक तक ही देखे जा रहा था। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 100, सायरा के लिए अमन की नाराजगी। अब आगे मयंक अमन से किया के बारे में पूछता है, तो अमन मयंक को बताता है कि भाई वह कुछ काम से बाहर गई हुई है, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मेरी उससे बात हो गई थी। इतना सुनकर अब मयंक भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वह सभी बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मयंक विवान से पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है और तुम्हें पैसों की तो जरूरत नहीं है। विवान बहुत ही प्यार से जवाब देता है, भाई मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है और फिलहाल अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मयंक विवान और अमन को अपने सगे भाई की तरह ही मानता है और उनकी जरूरत के हिसाब से हमेशा उनकी मदद भी किया करता है। वही तभी वहां पर सायरा आ जाती है और वह मयंक को देखकर वहीं के उसी के पास सोफे पर आकर बगल में बैठ जाती है और शिकायत करते हुए कहती है कि भाई आप इस बार आए और मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप तो अपनी इस प्रिंस को भूल ही गए हैं। एक तो आप इतने दिनों बाद आए हैं और मेरे लिए कुछ लेकर भी नहीं आए। उसकी बातों को सुनकर मयंक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अमन को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। वह कैसे इस तरह से बेशर्मों की तरह जबरदस्ती गिफ्ट मांग सकती है, जबकि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। मम्मी पापा और बड़ी माँ और बड़े पापा ने भी अपना कार्ड उसे दे रखा है, फिर भी उसकी इच्छा है कि कभी नहीं भारती। और वह कैसे भूल सकता है कि मयंक की आते समय क्या सिचुएशन थी। उसकी तो जान खतरे में थी। अगर किया ने उसे दिन मदद ना किया होता तो आज शायद उनके सामने मयंक जिंदा भी ना होता। पर एक बार भी उसकी इस बहन ने अपने भाई का हाल जानना ठीक नहीं समझा, सीधा जाकर गिफ्ट मांगने लगी है। वहीं दूसरी तरफ किया है, जिससे पहली बार मयंक मिल रहा था, लेकिन फिर भी किया ने उसे किसी तरह का कोई डिमांड नहीं किया, उल्टा उसकी मदद ही की। इन दोनों में कितना फर्क है या अमन को अच्छे से समझ में आ रहा था। वही मयंक थोड़ा सॉरी फील करते हुए सायरा से कहता है कि बच्चा मैं इस बार थोड़ा जल्दी में आया था,
प्रॉमिस में अगली बार तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करके लाऊंगा। मयंक की बातों को सुनकर सायरा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह झूठी मुस्कुराहट लेकर कहती है, कोई बात नहीं भाई, इस बार नहीं लाया तो अगली बार मैं आपसे 2 गिफ्ट लूंगी। इतना कहकर वह बनावटी हंसी हंसने लगती है। वही मयंक भी उसे ठीक है कह देता है। फिर मयंक सायरा से उसके पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है। हालांकि सायरा पढ़ाई में ठीक ठाक ही थी, इस वजह से मयंक को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह जानता था कि सायरा अच्छे से पढ़ती है। अभी वह लोग सब बातें ही कर रहे थे कि उन्हें तभी बाहर तेजी से गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई पड़ती है। और कोई समझ पाए या ना पाए, लेकिन अमन जान जाता है कि किया आ गई है। वह बिना किसी को कुछ कहे उठकर सीधा गेट की तरफ जाने लगता है। वही उसे गेट की तरफ जाता देखकर विवान तुरंत समझ जाता है कि अमन किस लिए गेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि वह अपने भाई को अच्छे से जानता है। वह किया के पास रहने के लिए हमेशा उसे 2 कदम आगे की ही सोचता है। यही सोचकर विवान भी जल्दी से उठकर गेट की तरफ चला जाता है। लेकिन सायरा और मयंक को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये दोनों बिना कुछ बोले और कुछ बताए क्यों इतना तेजी से गेट की तरफ चले गए। वही अमन जल्दी से बाहर आता है तो देखा है कि सामने से उसकी प्यारी बहन चली आ रही थी। वह तेजी से किया की ओर बढ़ जाता है और जल्दी से जाकर किया को गले लगा लेता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, बच्चा तुम इतनी देर कहाँ रुक गई थी, मैं परेशान हो रहा था। अमन के प्यार को देखकर किया को भी अच्छा लगता है। इस समय किया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो सच्ची थी। उसका ये भाई उससे कितना प्यार करता है ये किया को भी अच्छे से पता था। वह प्यार से अपने भाई से कहती है, भाई थोड़ा मुझे जरूरी काम था, इस वजह से देर हो गई, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे। वही किया की बातों को सुनकर अमन भी कहता है कि हाँ गुड़िया, मेकअप का तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा था कि आज हम सब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, पर शायद तुम्हें कुछ काम आ गया था, इस वजह से मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। वही किया को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। सच में उसके पास बिल्कुल ही वक्त नहीं होता था अपनी इस प्यारी फैमिली के पास रहने का। आखिर में उसके पास इतना काम जो होता था, पर वह सोच लेती है कि वह थोड़ा वक्त अपने भाइयों के साथ जरूर बिताएगी। आखिर में इतने दिनों बाद जिस रिश्ते के लिए वह तरस रही थी वह रिश्ता मिला है। वह कैसे इन रिश्तों को इग्नोर कर सकती है। वह अपने भाई की ओर देखते हुए कहती है, भाई पक्का मैं कल आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, मैं अपने सारे काम कल के लिए पेंडिंग कर दूंगी। उसकी बातों को सुनकर अमन खुश हो जाता है और वह प्यार से किया के माथे पर किस करता है और किया को लेकर अपने साथ अंदर आने लगता है। वही तभी विवान भी वहां पहुंच जाता है। अब तक उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और वह जान गया था कि भैया ने उसे गाड़ी देने से क्यों मना किया। वह मन ही मन सोचता है कि मेरा ये खड़ूस भाई कितना चतुर है, मुझे पहले ही दी को अपने साथ करने का प्लान बना लिया है, पर मैं भी काम नहीं हूं या सोकर। वह भी अपने मन में प्लान बनने लगता है और जल्दी से किया के पास जाकर उसे हक करता है और कहता है, दी मैंने आपको बहुत मिस किया। किया प्यार से उसके सर पर हाथ फिर आती है। आखिर में यह उसका छोटा प्यारा भाई उसे क्यों नहीं मिस करेगा। वह भी प्यार से कहती है, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। उसकी बातों को सुनकर विवान की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है और वह अमन की तरह इस तरह से देखने लगता है मानो उसे चिढ़ा रहा हो कि उसकी बहन ने सबसे ज्यादा उसे मिस किया। तभी अमन विवान को किया से दूर करते हुए कहता है कि विवान थोड़ा दूर रहो, किया थक गई होगी, थोड़ा उसे स्पेस दो जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और वह उसे लेकर अंदर जाने लगता है। विवान का तो मुंह ही बन जाता है। अभी तक खुद को नहीं याद आया था कि उसे प्रॉब्लम हो रही है और जब मैं डी के पास हूं तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। इतना सोचते हुए अपना मुंह बनाकर वह भी पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे ही वह लोग अंदर पहुंचते हैं, अब तक हाल में किया के मम्मी पापा भी आ चुके थे। उनकी नजर किया पर पड़ती है। किया की मम्मी तेजी से किया की ओर आती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बच्चा तुम आ गई, तुम बहुत थक गई होगी, जो जल्दी से चेंज करके आओ, हम सब साथ में खाना खाते हैं। अब तक किया के पापा भी किया के पास आ जाते हैं। वह भी प्यार से किया के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बच्चा ज्यादा काम ना किया करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो।
किया मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है और हाँ मैं अपना सर हिला देती है। अपनी बेटी की इतनी प्यारी मुस्कुराहट देखकर किया के पापा का दिल तो खुशी से भर जाता है। वह प्यार से किया के सर को सहलाते हैं और फिर उसे चेंज करने को उसके रूम में जाने के लिए कहते हैं। वही मयंक अपनी जगह पर ही बैठे ये सब देख रहा था। क्या वह सबसे पीछे रह गया? सब लोग किया से कितना प्यार करते हैं, वह सब किया की अटेंशन पाते हैं। वही एक वह था कि उसके तो कम ही उठकर किया तक नहीं गए, इससे पहले ही किया वहां से जा चुकी थी। क्या वह पीछे रह गया? क्या उसे कभी अपनी बहन की अटेंशन मिलेगी? वह क्यों इतनी लेट से अपनी बहन से मिलने आया? वह इन लोगों की तरह जल्दी क्यों नहीं आया? आज वह अपने ऊपर ही गुस्सा हो रहा था। वह काम बाद में भी तो कर सकता था, पर पहले उसे अपनी बहन से मिलने आना चाहिए था। और जब आया भी तो कैसे खाली हाथ आया है? इस समय तो उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी। वह ऐसा क्या करे कि उसे किया का अटेंशन मिले? इस समय वह यही सोच रहा था। वही उसके बगल बैठी सायरा का तो खून ही खोल रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसे गांव की गवार को कैसे उसके भाई और उसके माँ पापा प्यार कर रहे हैं। जब से वह आई है तब से तो सब लोग उसकी तरफ ध्यान देना ही भूल गए हैं। उसकी वजह से ही इतना सब उसके साथ खराब हो रहा है। जब से इस घर में वह गवार आई है उसके साथ बुरा ही हो रहा है। और अब तो वह रेहान से अपने रिश्ते की टूटने की बात को भी किया से ही जोड़ देता है और मन ही मन किया को हजारों गालियां देने लगती है। वहीं कुछ देर बाद किया जब चेंज करके आ जाती है तो सभी एक साथ डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। आज जल्दी से मौका देखकर किया के मम्मी पापा किया के दोनों साइड बैठ जाते हैं। मयंक का मन था कि वह किया के पास बैठे, पर उसे तो लगता है कि उसका तो कोई चांस ही नहीं है। इस समय वह खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। वही अमन और विवान अपने बड़ी मॉम डैड को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि वह दोनों वहां बैठने वाले थे, पर उनके कुर्सी खींचते ही उसके ये चतुर मम्मी पापा वहां जाकर बैठ गए थे और वह बेचारे कुछ नहीं कर पाए। वही उनका चेहरा देखकर किया के चाचा को हंसी आ रही थी। वह अपने बेटे की हरकत को बहुत देर से नोटिस कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनका बेटा अपनी इस बहन को बहुत प्यार करता है, और कर भी क्यों ना। ये बच्ची बहुत प्यारी जो है। वह जब से घर पर आई थी उन्होंने उसकी बहुत ही कम आवाज सुनी थी, क्योंकि वह अक्सर घर से बाहर ही रहा करते थे, जिस वजह से वह किया से बहुत कम ही मिल पाए थे। पर जब भी मिलते थे वह भी प्यार से उसका हाल चाल जरूर लेते थे। आखिर में उन्हें किया जो इतनी प्यारी लगती थी, उन लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई खोट नहीं था। वह सच्चे दिल से किया को प्यार करते थे। वही कोई और भी था जो अपनी खजाने वाली नजरों से किया को घूरे जा रहा था। उसका बस चले तो वह तुरंत इसी वक्त किया को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे। वही सब प्यार से खाना खा रहे थे तो किसी का जलन के मारे मुंह के नीचे निवाला ही नहीं जा रहा था। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एपिसोड 101, सायरा की जलन और उसकी चालबाजी। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से किया को सभी से प्यार मिलता देखकर सायरा जल भूल जाती है। उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उससे ज्यादा इस घर में किसी को भी अहमियत दी जाए, क्योंकि वह आज तक इस घर की प्रिंस बनकर रहती थी, पर आज वह अपने कंपटीशन में किया को देख रही थी। अब आगे वही इन सब छोटी छोटी चीजों से निश्चित होकर किया सिर्फ अपने खाने पर ध्यान दे रही थी। सभी का खाना हो जाता है तभी सब हाल पर आ जाते हैं। अमन किया को थोड़ी देर अपने साथ बाहर घूमने के लिए कहता है। किया भी आराम से उसकी बातों को मान लेती है, क्योंकि आज वह सारा दिन काम करके थक चुकी थी और उसे थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए थी, इसलिए वह पार्क में आ जाते हैं। उन्हें देखकर विवान भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। अमन को इस वक्त विवान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह किया के सामने गुस्सा नहीं कर सकता था, इससे उसकी इमेज पर फर्क पड़ता। वह 2 बार विवान को अपनी आंखें दिखाकर यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, पर विवान तो विवान है। वह भला क्यों अपने इस खड़ूस भाई की बात मानकर अपनी दी को इसके पास अकेला छोड़कर चला जाए, जिससे वह आराम से उसकी दी को अपनी तरफ कर ले। वह तो किसी हालत में जाने वाला नहीं था। वही विवान को ना जाता देखकर अमन अपनी बातें किया को कहना शुरू करता है। वह करता है कि किया, क्या तुम मेरे साथ कल शॉपिंग के लिए जाओगी? क्योंकि मैं अभी तक अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं।
इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, जिससे तुम मेरे लिए कुछ अपनी पसंद से खरीद दो और मुझे भी तुम्हारे लिए अपनी पसंद से कुछ खरीदना है। उसकी बातों को सुनकर किया उसे देखने लगी, क्योंकि जहां तक वह जानती है उसका ये भाई तो इस तरह से कभी किसी के साथ शॉपिंग करने नहीं जाता है। वह इन सब मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके तो सारे कपड़े डिजाइन ही उसके घर पर पहुंचा देते हैं, लेकिन किया भी सोचती है कि शायद उसे भी अपने भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए। इस वजह से वह जाने के लिए हाँ कर देती है। उसकी हाँ सुनकर अमन खुश हो जाता है। वही विवान वह भी जल्दी से किया से कहता है कि हादी देखो ना, मेरे पास भी बिल्कुल कपड़े नहीं है। ऐसा कहकर वह अपनी शर्ट पकड़कर किया को दिखाने लगता है। उसकी ऐसी बचकानी हरकत देखकर किया को हंसी आ जाती है। उसका ये भाई कितना ज्यादा फनी है। वह किया के साथ जाने के लिए अपने न्यू ब्रांडेड कपड़े को कितना पुराना बता रहा है। वह तो किया भी देख सकती है, पर वह समझ सकती थी कि वह उसके साथ जाने के लिए ये सब कर रहा है। भला इससे किया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वह अपने इस भाई के लिए भी कुछ अच्छा लेना चाहती थी, इस वजह से वह उसे भी साथ चलने को कह देती है। अब तो अमन का मुंह बन जाता है। वह विवान को अपनी जलती हुई नजरों से देख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि विवान ने उसकी डेट खराब कर दी हो। वही विवान अमन को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वह तो खुश था कि अब वह भी किया के साथ जाएगा। वहीं कुछ दूरी खड़ी सायरा इन दोनों की बात सुन रही थी। वह इन दोनों को आता हुआ देखकर उनके पीछे चली आई थी। वह जानना चाहती थी कि अचानक क्यों उसके भाई इस तरह से किया को लेकर बाहर घूमने गए हैं। और सारी बातें सुनने के बाद सायरा के तो तन बदन में आज ही लग जाती है। उसके इतना कहने पर भी उसके भाई कभी उसके साथ नहीं जाते हैं, और आज वह खुद इस गांव की गवार को अपने साथ जाने के लिए मना रहे हैं। इस वक्त उसके तन बदन में आग लग रही थी। गुस्से की वजह से उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी किया के पास जाकर उसे मार दे, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वह जल्दी से अपना फोन निकालकर कुछ मैसेज कर सेंड कर देती है। उसने मन बना लिया था कि वह किया को कल अच्छा सबक सिखाएगी। वह वहां से तुरंत निकल जाती है। वहीं उसे जाता हुआ मयंक भी देख लेता है। वह देख सकता था कि सायरा किस तरह से वहां खड़ी थी, पर वह उनके पास ना जाकर वापस चली गई। लेकिन मयंक को इतना कुछ डाउट नहीं होता है, क्योंकि अभी तक तो वह घर पर था ही नहीं, जिससे सायरा की हरकतों पर उसकी नजर गई हो। थोड़ी देर टहलने के बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं। किया भी अपने पड़े काम को करती है और फिर थोड़ी देर बाद कुछ मैसेज सेंड करती है और जाकर आराम से बेड पर लेट जाती है, क्योंकि आज उसने बहुत ज्यादा काम किया था, जिस वजह से वह बहुत थक गई थी। और उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना अच्छे से आता था, क्योंकि बचपन से आज तक उसने खुद का ध्यान रखा है। वह बिल्कुल लापरवाह नहीं थी। दूसरी तरफ अमन बहुत ज्यादा खुश था। वह जल्दी से किसी को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और फोन रख देता है। उसके बाद वह जल्दी से अपने कपड़े चेक करने लगता है कि वह कल किया के साथ क्या पहन कर जाएगा, जिससे वह बहुत ही हैंडसम लगे। और यही हाल विवान का भी था। वह भी अपने ड्रावर में कपड़े जल्दी जल्दी देख रहा था कि उसे किस आउटफिट में जाना चाहिए। वह तो कुछ कपड़ों को ट्राई करके भी देख रहा था, और इन सब के उलट सायरा प्लान बनाने में अपना दिमाग लगा रही थी कि किस तरह वह इन लोगों के साथ शॉपिंग के लिए जाए और वहां किया को अच्छा सबक सिखाएगी। वही इन सब बातों से बेखबर किया सुकून की नींद सोई थी। कल सुबह क्या होने वाला है या तो आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा भी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या सायरा किया को परेशान कर पाएगी या फिर किया सायरा को एक अच्छा सबक सिखाएगी? जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 102, शॉपिंग के लिए जाना। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से अमन किया को अपने साथ शॉपिंग ले जाने के लिए तैयार करता है। वही जब ये बात सायरा जानती है तो वह भी एक घटिया प्लेन बनती है। अब आगे सुबह का समय। अमन ने पहले ही किया को टाइम बता दिया था। वह उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है। सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। किया भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। वही विवान तो रात भर से कपड़े सेलेक्ट कर करके कपड़ों का ढेर लगा चुका था, तब जाकर उसे एक कपड़ा पसंद आया था। वह भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और इस सब बातों से बेखबर मयंक कुछ और ही प्लान बनाने में लगा था। वह किया को अपने साथ कहीं घूमने ले जाना चाहता था।
तभी उसके रूम में सायरा आती है। वह दरवाजे पर नॉक करती है। मयंक उसे अंदर आने को कहता है। वैसे मयंक किसी से ज्यादा बात नहीं करता है, तो सायरा भी थोड़ा उससे डर के ही बात करती है, पर इस समय उसे अपना प्लान सक्सेस करना था, इस वजह से वह मयंक से हेल्प लेना चाहती थी। वह कहती है कि भैया वह सभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या आप शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं? मयंक उसकी बातों को सुनकर अपने कंधे उसका देता है। सब शॉपिंग को जा रहे हैं तो वह क्या करे? क्या वह सबके लिए शॉपिंग करेगा जो उनके साथ जाए? सायरा देखी है कि मयंक को तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। वह जल्दी से उसे बताती है कि वह दरअसल अमन भाई और विवान भाई किया को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, इस वजह से वह उसके साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। क्या भाई आप किया को कुछ नहीं देना चाहते? उसकी बातों को सुनकर मयंक सच में पड़ जाता है। क्या किया को अमन और विवान गिफ्ट देने के लिए जा रहे हैं? अरे उसे भी तो अपनी बहन को गिफ्ट देना है, वरना वह अपनी बहन के गुड लिस्ट में तो कहीं भी नहीं रहेगा। वही मयंक को सोता देखकर सायरा खुश हो जाती है। उसका प्लान कामयाब हो रहा था। वह जल्दी से कहती है कि भाई मैं भी किया को गिफ्ट देने जा रही हूँ, इस वजह से मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। क्या उन लोगों ने आपको चलने के लिए नहीं कहा? मयंक उसकी तरफ देखकर अपना करनामे दिला देता है। सच में उसके भाई बहन ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह सबको कह सकते हैं और उसे कैसे भूल गए? इस समय मयंक को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। तभी सायरा फिर से अपनी प्यारी आवाज में रहती है, वह भाई कोई बात नहीं, शायद वह आपको भूल गए होंगे, आप भी तो कहीं जाते नहीं हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने आपको नहीं पूछा होगा, लेकिन मैं तो पूछने आई हूँ ना। क्या प्लीज आप मेरे साथ चल सकते हैं? इस समय सायरा मन ही मां प्रार्थना कर रही थी कि मयंक मन ना कर दे। अगर मयंक मना कर देगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वह अपने उन दोनों भाइयों को साथ चलने के लिए किसी भी कीमत पर नहीं मान सकती है। वह दोनों तो उसे धक्के मारकर बाहर कर देंगे, लेकिन अगर उसका मयंक भाई उसके साथ जाएगा तो वह किसी भी कीमत पर उन्हें मना नहीं करेंगे और उसी के साथ सायरा भी हो लेगी। इस समय सायरा ने अच्छा प्लान बना रखा था। वह अपने इन भाइयों को दिखाना चाहती थी कि अगर वह उसके भाई उसके साथ कहीं जाते हैं तो किस तरह गांव की होने की वजह से और किसी भी तरह का मैनर ना होने की वजह से सबके सामने उनकी कितनी बड़ी इंसल्टी हो सकती है, जिससे आगे वह कभी भी उसे अपने साथ किसी पार्टी वगैरह में ना ले जाए। वह तो किया के साथ क्या क्या करेगी यह सब अपने मन में सोच चुकी थी, पर उसे क्या पता कि वह अभी किया के सामने एक ऐसी बच्ची है जिसने अभी अभी दुनिया में पैर रखा है। उसे तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और उससे भी ज्यादा उसे तो किया के बारे में भी कुछ पता नहीं है, वरना वह इतनी बड़ी हिमाकत सपने में भी ना करती। वही जब सब तैयार होकर बाहर जाने लगते हैं, अभी वह गाड़ी के पास पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें पीछे से आवाज सुनाई पड़ती है। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि मयंक की थी। वह उनके पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग शॉपिंग करने जा रहे हो? या सुनकर तो वह सब मयंक की तरफ देखने लगते हैं कि उनका ये भाई आखिर में उनसे यह बात क्यों पूछ रहा है। तभी अमन जवाब देता है कि हाँ भाई, वह हम सब किया के साथ शॉपिंग करना चाहते थे, इस वजह से जा रहे हैं। जिसे सुनकर मयंक कहता है कि वह अच्छा, तो मैं भी वही जा रहा था, चलो हम सब साथ में ही चलते हैं। अब ये सब सुनकर तो दोनों भाई का मुंह खुला का ही खुला रह जाता है। आखिर में उनका ये भाई कब से उनके साथ शॉपिंग पर जाने लगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए पर वह कभी उनके साथ कहीं नहीं जाता था, और आज वह शॉपिंग पर जाने को कह रहा है। वह दोनों भाई तो कुछ बोल ही नहीं पाते। तभी मयंक उनके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम सब की सोच में पड़ गए। वह दोनों भाई जल्दी से अपना कर हिलाते हुए कुछ नहीं कहने लगते हैं। तभी उनकी नजर पीछे से आई सायरा पर पड़ जाती है। अब ये देखकर अमन का तो मुंह ही बन जाता है, आखिर में उसकी यह नकचारी बहन उसके साथ क्यों जा रही है। सायरा जाकर जल्दी से मयंक का हाथ पकड़ लेती है। मयंक को यह चीज अच्छा तो नहीं लगता है, पर वह सबके सामने इस तरह से सायरा का हाथ भी नहीं झटकना चाहता था। वह अच्छे से जान रहा था कि सायरा क्या कर रही है, शायद वह किया को जेलस फील करवा रही थी। वही सायरा को देखकर तो अब विवान का भी मुंह बन जाता है। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि सायरा उनके साथ चले, आखिर में सबको पता कैसे चल गया। वह लोग तो बहुत चुपके से यह प्लान बनाए थे, जरूर सायरा ने ही कुछ किया है।
विवान को तो अपनी इस बहन पर बिल्कुल यकीन नहीं था, वह इसे अच्छे से जानता था। वही किया मयंक की ओर देखकर कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वह तो अमन के साथ जा रही है। वह क्या कहे, वह अमन के तरफ देखने लगती है। अमन भी उसकी उलझने समझ जाता है। वह मयंक को अपने साथ चलने के लिए कहता है। आप सभी लोग एक गाड़ी से तो जा नहीं सकते थे, इसलिए विवान किया और अमन एक साथ हो जाते हैं और सायरा मयंक के साथ हो जाती है। मयंक को भी उनके साथ जाकर थोड़ा अच्छा लगता है। वह मन में सोच रहा था कि वह किस तरह का गिफ्ट अपनी बहन के लिए लगा। चलो सायरा उसके साथ है तो उसकी हेल्प हो जाएगी, पर उसे क्या पता सायरा के मन में तो किया के प्रति जहर ही भरा हुआ है। वह लोग सिटी के सबसे बड़े मॉल में पहुंच जाते हैं। यह मॉल रेहान का था और इसमें 8 फ्लोर बने हुए थे, जिसमें से 3 फ्लोर इंटरनेशनल ब्रांड की कंपनियों ने अपने लिए बुक कर रखा था। उनमें सिर्फ उन्हीं के कपड़े, ज्वेलरी और एक्सेसरीज होती थी। बाकी के फ्लोर पर रेहान और मयंक के ब्रांड बिका करते थे। जैसे ही वह लोग वहां पहुंचते हैं, वहां के गार्ड उन्हें पहचान कर ग्रेट करते हैं। इस समय उनके साथ उनके बॉडीगार्ड भी थे। वह सभी वहां चारों तरफ फैल जाते हैं। कुछ हद तक माल को खाली कर दिया गया था, पर अभी भी वहां काफी अमीर घरों के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वह लोग सीधा 4th फ्लोर पर चले जाते हैं क्योंकि वहां इंटरनेशनल ब्रांड के अच्छे से अच्छे कपड़े और ज्वेलरी मौजूद थे। अमन और मयंक चाहते तो अपने ज्वेलरी शॉप में जाते, पर वह अच्छे से जानते थे कि यह तो खुद उनका है, वह कभी भी उसे दे सकते हैं। पर इस समय सबसे बेस्ट उन्हें केवी सहगल के ब्रांड लग रहे थे। वह एक इंटरनेशनल ब्रांड था। यह कंपनी हर तरह की चीज बनाया करती थी और यह पूरे दुनिया में छाई थी। ऐसा कोई भी देश नहीं था जहां इसके ब्रांड ना बकते हो। आखिर में इसे चलाने वाला भी देश दुनिया का जाना माना व्यक्ति था। सभी को पता था कि यह कंपनी वीरेंद्र सहगल जी की थी। एक वक्त था कि जब बिजनेस की दुनिया पर वह राज किया करते थे। कई सालों तक वह नंबर 1 बिजनेसमैन के पद को हासिल करने में कामयाब रहे थे। सभी लोग उन्हें काफी एडमायर करते थे। वही सबको पता था कि यह कंपनी अब उनकी पोती चल रही है, जो कि दुनिया की नंबर 1 बिजनेस वुमेन है। पर किसी को नहीं पता था कि उनकी पोती कौन है और उसका क्या नाम है। वह सब के लिए एक रहस्य थी। यह माल काफी बड़ा था, इसलिए यहाँ हर तरह की चीज मौजूद थी। उन्हें अब कुछ भी लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी। सभी लोग 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके हमें बताना आपको यह एपिसोड कैसा लगा। एपिसोड 103, सायरा की घटिया हरकत। वहां पर काम कर रहे इमले उन्हें सम्मान के साथ ग्रीट करते हैं और अपने साथ अंदर ले जाते हैं। सभी वहां की एक हेड एम्प्लॉय आती है, उसका नाम मीना था। वह प्यार से ग्रीट करती है और पूछती है, सर आपको किस तरह की शॉपिंग करनी है, आप हमें बताएं जिससे हम आपकी हेल्प कर सके। वह सभी किया के लिए कुछ लेना चाहते थे, इस वजह से वह लेडीज सेशन में चले जाते हैं। वहां पर एक से एक डिजाइनिंग कपड़े थे। देखकर सर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े डिजाइनर के कपड़े लगे हुए थे। जैसा कि सायरा खुद एक अमीर घर से थी, इसलिए उसे इन सभी के बारे में अच्छे से पता था। उसे सबसे ज्यादा एंजल के बने डिजाइनिंग कपड़े पसंद थे। उसके बने कपड़ों में मानव जादू होता था। कोई भी किसी भी उम्र का हो, उसके शरीर पर वह कपड़े बहुत ही अच्छे लगते थे। इसलिए जितने भी अमीर लोग हैं वह सभी एंजल के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनना पसंद करते थे। पर एंजल के डिजाइन किए हुए कपड़े बहुत ही महंगे हुआ करते थे, क्योंकि वह ज्यादा कपड़ों को डिजाइन नहीं करती थी। बहुत ही कम उसके कपड़े मार्केट में लॉन्च होते थे, लेकिन जैसे ही लॉन्च होते थे वह हाथों ही हाथ बिक जाते थे। उसे तो मार्केट तक आने में भी वक्त नहीं लगता था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर उसकी कंपनी के बने बहुत से कपड़े मौजूद थे, जो उन्हें के द्वारा बनाया गया था। वह भी खुद में बहुत ही औसम था। वहीं जहां सायरा इतनी खुश थी तो किया के चेहरे पर ज्यादा कोई खुशी नहीं थी। आखिर में इस वक्त जहां खड़ी है वह उसी की कंपनी है और उसी के डिजाइन किए हुए कपड़े जिसे वह हर रोज पहना करती थी। इसी वजह से किया के कपड़ों पर किसी भी तरह का कोई ब्रांड लोगो नहीं हुआ करता था। और सायरा, जो कि हमेशा कपड़ों के लोगो देखकर ही कपड़ों की कीमत का अंदाजा लगाया करती थी, वह हमेशा किया के कपड़ों को चिप क्वालिटी की समझा करती थी। वही वहां खड़ी 10 साल गर्ल जो उनकी हेल्प के लिए खड़ी थी, वह सायरा को देखकर पहचान गई थी और उनकी चापलूसी कर रही थी। उन्हें में से एक साल गर्ल जो बहुत ही सीधी और सिंपल सी थी,
जिसने सिंपल चूड़ीदार सलवार सूट पहन रखा था, वह उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। तभी अमन ने उन सेल्स गर्ल से कहा कि वह उनकी बहन के लिए अच्छे से अच्छे ब्रांड का कपड़ा दिखाए। तभी वह सारी सेल्स गर्ल चापलूसी करते हुए सायरा के लिए एक से एक कपड़े लाना शुरू कर देती है। मयंक भी किया के पास आता है और कहता है कि तुम्हें जो कपड़े पसंद है वह ले लो। किया रहती है कि अभी मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। लेकिन फिर भी मयंक और अमन के कहने पर वह कपड़े पसंद करने के लिए उससे और आगे बढ़ जाती है। जहां सायरा कपड़े पसंद कर रही थी, वही जब वह सिंपल सी सेल्स गर्ल देखी है कि सामने सीधी सादी खड़ी लड़की जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसे अच्छा नहीं लगता है और वह उसके पास चली आती है और उसे प्यार से ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो मैम, मेरा नाम रूप है, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुनकर किया को बहुत अच्छा लगता है। वह साफ देख सकती थी कि यह लड़की बहुत ही साफ दिल की है। वह उन लड़कियों की तरह नहीं है जो इस वक्त सायरा की चापलूसी कर रही है। वह भी उसे प्यार से हिलो रहती है और उसके साथ चल देती है। वहीं जहां सारी सेल्स गर्ल एक एक करके सायरा को कपड़े दिखाने में लगी थी, तो किया उससे अकेले सेल्स गर्ल के साथ दूसरी ओर खड़ी होकर कपड़ों को देख रही थी। लेकिन इस वक्त सायरा का पूरा ध्यान किया के ऊपर था। वह देखना चाहती थी कि किया कौन सा कपड़ा पसंद करती है जिससे वह उसका मजाक उड़ा सके। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ती है किया के हाथों पर पड़े कपड़ों में, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अरे वह ये कपड़ा कितना सुंदर है, अभी तक उसकी नजर क्यों नहीं पड़ी हल्के पिंक कलर का जिस पर व्हाइट कॉम्बिनेशन था। वह लॉन्ग फ्रॉक बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब तो सायरा को वही चाहिए था, जिस वजह से सायरा अपने सामने खड़ी सेल्स गर्ल को इशारा करती है और उससे कपड़े को दिखाती है कि उसे वही कपड़ा चाहिए। वह सेल्स गर्ल सायरा की बातों को तुरंत समझ जाती है और वह किया के पास जाकर कहती है, क्या मैं आप इस कपड़े को ले रही हैं? किया यहाँ मैं अपना सर हिला देती है, कहती है कि सॉरी, मैं ये कपड़ा पहले ही बिक चुका है, इसलिए आप कोई दूसरा कपड़ा ट्राई कर लीजिए। किया को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर में अगर वह कपड़ा बिक चुका था तो वह यहाँ क्यों पड़ा था, उसे यहाँ से हटाया क्यों नहीं गया। फिर भी किया कुछ नहीं रहती और उसे कपड़े को रख देती है। तभी वह सेल्स गर्ल जल्दी से उसे कपड़े को अपने हाथों में उठा लेती है और वहां से चली जाती है। इस वक्त भी किया उसे पर ध्यान नहीं देती और वह दूसरे कपड़े पसंद करने लगती है। वही उसके साथ खड़ी रूप को ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि यह कपड़ा बिका नहीं है। वह हर रोज तो यही रहती है, फिर यह कपड़ा बिका तो उसे क्यों नहीं पता है। वह जान चुकी थी कि वह दूसरी सेल्स गर्ल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रही है। वह उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी वह दूसरी लड़की वहां से चली जाती है और रूप उससे कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन वह देखी है कि किया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सच में ये प्यारी लड़की बहुत ही ज्यादा शांत है, वरना कोई और ऐसी हरकत करता तो अब तक में वह शोर मचा चुका होता और यहाँ पर एक बड़ा बवाल खड़ा हो चुका होता। वह फिर से किया को कपड़े दिखाना शुरू कर देती है। इस बार किया हल्के स्काई ब्लू कलर की ए ड्रेस पसंद करती है, जो कि लॉन्ग हाफ शोल्डर ड्रेस थी। हालांकि इस तरह की ड्रेस किया को पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह ये सोच कर ले लेती है कि अगर वह नहीं पहनेंगी तो निया को दे देगी, क्योंकि ऐसी ड्रेस उसे बहुत पसंद है। और आखिर में वह उन सब के लिए खुद ही ड्रेस खरीदती है, तो इसमें हर्जी क्या है कि वह आज भी उनके लिए ड्रेस खरीद ले। यही सब सोकर या फिर से ड्रेस सेलेक्ट करने लगती है। तभी सायरा फिर से किया के हाथों में उसे ड्रेस को देखकर जलने लगती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि किया कोई भी अच्छी सी ड्रेस यहाँ से खरीदे। वह इस लेवल की नहीं है कि किसी बड़े डिजाइनर की ड्रेस पहन सके। वह फिर से उसे सेल्स गर्ल को इशारा करती है और अब की बार एक दूसरी सेल्स गर्ल जाकर किया से कहती है, मैं आप ये ड्रेस नहीं ले सकती हैं, ये ड्रेस पहले से ही बाय कर ली गई है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 104, किया के साथ सेल्स गर्ल की बदतमीजी। अब आगे उसकी बातों को सुनकर किया समझ जाती है कि यह किसकी हरकत है, क्योंकि वह कोई बेवकूफ लड़की तो नहीं है, वह एक माफिया डॉन है और वह लोगों के साथ लेने के तरीकों को भी समझ जाती है। तो ये पिद्दी सी लड़की क्या है? वह कुछ करने वाली थी कि तभी रूप उसे डांटे हुए कहती है, ये क्या हरकत है? क्या तुम अपनी ड्यूटी करना भूल गई हो? क्या हमें यही सिखाया गया है?
हमें यहाँ अपने सभी कस्टमर से एक तरह का व्यवहार करना चाहिए और तुम लोग बार बार आकर मैडम को परेशान कर रही हो किसने खरीदी है या ड्रेस, में भी तो यहाँ थी, मुझे तो नहीं पता है। अगर तुम इसी तरह करती रही तो मजबूरन मुझे मैनेजर से तुम सबका कंप्लेंट करना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर वह दूसरी लड़की गुस्से से उसे घूरने लगती है और उसे डांटे हुए कहती है कि तुम अभी अभी आई हो, तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता है और तुम क्या मुझे मैनेजर की धमकी देती हो, वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि कल की आई तुम गरीब लड़की की बात को सुनकर मैनेजर मुझे यहाँ से निकाल देंगे? तो ये गलतफहमी है, लेकिन अगर मैं एक बार मैनेजर को कहा ना तो वह तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। किया एक तक उसे सेल्स गर्ल की हरकतों को देख रही थी। उसे क्यों नहीं पता चला कि इस तरह के घटिया लोग उसके कंपनी में काम कर रहे हैं। वह कभी इस तरह के घटिया लोगों को अपने कंपनी में नहीं रख सकती थी। उसके कंपनी में जितने भी लोग थे वह ईमानदार और भरोसेमंद थे। वहीं उन लोगों के बात बढ़ाते हुए देखकर वहां बाकी की लड़कियां भी आ जाती हैं और वह सब रूप को ही डांटना लगते हैं, लेकिन रूप उनसे बिल्कुल नहीं डरती है और वह बार बार उन्हें इस तरह की हरकत ना करने के लिए वार्न करती है। किया नहीं चाहती थी कि रूप को किसी तरह की परेशानी हो, वह इस तरह की सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकती है। इसका एक फोन कॉल ही इन सब लड़कियों के लिए अंतिम दिन होगा, इसलिए किया रूप को चुप कर देती है और वह दूसरी तरफ चली जाती है। वही उसे इस तरह जाता देखकर सारा के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि वह अपनी खराब इमेज की वजह से यहाँ से चली गई है। आखिर में वह गांव की गवार जो है वह इन बड़े बड़े मॉल में बड़े लोगों के बीच कैसे एडजस्ट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर हो जाने की वजह से अमन और विवान को अब किया की टेंशन होने लगती है। उन्हें लगता है कि क्या किया को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वह अब तक कपड़े नहीं सेलेक्ट कर पाए हैं, क्या इस वजह से वह परेशान हो रहे थे। वही किया फिर से दूसरा एड्रेस पसंद करने लगती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि अब यहाँ एक मिनट भी रुक पर उनके भाइयों को बुरा लगेगा। वह इतने प्यार से उसे लेकर यहाँ शॉपिंग पर आए थे, यही सब सोचकर वह अपना मन मारकर फिर से ड्रेस सेलेक्ट करने लगती है। इस बार किया एक व्हाइट कलर की बहुत ही प्यारी ड्रेस सेलेक्ट करती है। वाकई में ये ड्रेस बहुत ही अच्छी थी, एक ही नजर में देखकर कोई भी बता सकता था कि इसे पहनने वाला कितना खूबसूरत लगेगा। लेकिन जैसे ही सायरा की नजर किया पर पड़ती है फिर से उसका खून खौल जाता है। आखिर में वह भी तो इतनी देर से ड्रेस सेलेक्ट कर रही है, पर उसे इतनी अच्छी ड्रेस क्यों नहीं मिल रही है। वह वहां की हेड मीना को बुलाती है और उसे फटकारते हुए कहती है कि तुमने सारे ड्रेस उसे गांव की गवार को दिखाने के लिए रखे हैं, क्या मुझे कोई भी अच्छा ड्रेस क्यों नहीं दिखाए? सारे अच्छे ड्रेस उसी को दिखाए जा रहे हैं। मीना उसकी बातों को सुनकर डर जाती है और वह सॉरी कहती है। वह कहती है कि मैडम अगर वह ड्रेस आपको पसंद है तो मैं ये ड्रेस आपको लाकर दे देता हूँ। मीना की बातों को सुनकर अब तो सायरा का दिल ही खुश हो जाता है। वह तो यही चाहती थी कि यह ड्रेस भी उसी को मिल जाए, पर मीना को अभी यहाँ क्या हुआ था इस बात की खबर नहीं थी कि इससे पहले भी सायरा ने उसे लड़की से 2 ड्रेस छीन चुके थे। मीना तुरंत वहां जाकर किया से वही बात करती है जो पहले की 2 सेल्स गर्ल ने की थी। जोरी में ये ड्रेस पहले से ही खरीदी जा चुकी है, इसलिए आप इसे नहीं ले सकती हैं, आप कोई दूसरी ड्रेस पसंद कर ले। कब तो किया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वही रूप का तो गुस्सा ही फूट पड़ता है। वह गुस्से से मीना को कहती है जब शादी ड्रेस भीग ही चुकी है तो यहाँ पर क्यों रखा गया है, इसे जाकर उनके घर क्यों नहीं डिलीवर कर देती, यहाँ पर रखेगे तो कोई ना कोई तो इसे खरीद ही लगा। रूप की इस तरह से बात करता देखकर अब मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका बस चलता तो अभी के अभी रूप को खींचकर एक तमाचा लगा देती, पर इस वक्त वह ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिर में वह यहाँ की हेड थी और इस 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत कैसे पड़ी उसे इस लहजे में बात करने की। वह रूप को बहुत जोर से डांटती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे किसी भी तरह की राय दो। और वह किया की तरफ देखते हुए कहती है कि सॉरी, मैं ये ड्रेस आप नहीं ले सकती है। इतना करते हुए वह उसके हाथों से ड्रेस को ले लेती है। वह इतनी तेजी से ये ड्रेस को खींचती है कि ड्रेस बीच से थोड़ा फट जाता है। देखकर तो मीना की आंखें ही बड़ी हो जाती है। आखिर में
यह एक ब्रांडेड ड्रेस थी और बहुत कीमती थी जो अब फट चुकी थी। अगर यहाँ के मैनेजर को पता चला तो मीना की तो नौकरी ही चली जाएगी। वह सारा ब्लेम किया पर डाल देती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। तुम जैसी लड़कियां अगर कुछ खरीद नहीं सकती हो तो यहाँ क्यों चली जाती हो हम लोगों का वक्त बर्बाद करने के लिए? क्या अब तुम इस ड्रेस की पेमेंट भी कर पाओगी? तुम जैसी लड़कियों को बस इस तरह के ड्रेस देखने के लिए और हमारा नुकसान करने के लिए ही आती हो। जब तक तुम इस ड्रेस की पेमेंट नहीं कर दोगी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब काफी तेज शोर होने लगा था। दूसरी तरफ बैठे मयंक, अमन और विवान वहां जल्दी से आ जाते हैं और वह देखते हैं कि वह किस तरह से किया कुछ चिल्ला रही है। ये देखकर ही तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वह जल्दी से जाकर उसे सिर को दूर करते हैं और उसे डांटे हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे इस तरह से चिल्लाने की। वह जल्दी से अपना सर झुकाकर कहती है कि मयंक सर, आपको नहीं पता है कि इस लड़की ने क्या किया? किसने एंजल की डिजाइनर की हुई ड्रेस को फाड़ दिया है? यह ड्रेस बहुत ही ज्यादा महंगी है। उसकी बातों को सुनकर अब रूप चुप नहीं रह सकी। वह तुरंत आगे बढ़कर रहती है कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैडम ने कोई ड्रेस नहीं पड़ा है। वह तो मीना मैडम ने ही उनके हाथों से ड्रेस को काफी जोर से खींचा था जिस वजह से ड्रेस फट गई। इसमें मैडम की कोई गलती नहीं है। रूप इस वक्त सोच रही थी कि वह शायद इनके साथ कोई रिश्तेदार होगी जिन्हें इन्हें ये लोग लेकर शॉपिंग के लिए आए हैं, क्योंकि उन सबको तो उनकी एक ही बहन के बारे में पता था जो अक्सर यहाँ आया करती थी। उन्हें तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि यह भी उनकी बहन है। पर रूप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपनी बात रख रही थी। वही मीना उसको डांटे हुए कहती है कि नहीं सर, यह बिल्कुल झूठ कह रही है। यह लड़की जानबूझकर इस ड्रेस को खड़ी है क्योंकि ये ड्रेस पहले ही बिक चुकी थी और मैं इसे लेने से मना किया, जिस वजह से यह गुस्से में यह ड्रेस फाड़ दिया। अब उसकी बातों को सुनकर रूप के बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। वह तुरंत मयंक को बताती है कि किस तरह से जब से वह इन मैडम के साथ है, मैडम की 2 ड्रेस दरअसल सदर ने ये कहकर उनके हाथों से ले लिया था कि यह ड्रेस बिक चुकी है, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ की कोई भी ड्रेस नहीं बिकी है, क्योंकि यहाँ ये रूल है कि जो भी ड्रेस बिकती है वह तुरंत यहाँ से हटा दी जाती है। लेकिन उन लोगों ने मैडम के हाथों से वह ड्रेस ये करके ले लिया था और फिर जैसे ही मैडम ने तीसरी ड्रेस सेलेक्ट की, उन्होंने फिर यही बात कहकर मैडम से ए ड्रेस लेना चाहा। मैडम अभी कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने ए ड्रेस उनके हाथों से खींच लिया। इस वक्त वहां काफी शोर होने लगा था और यह बात वहां के मैनेजर को भी पता चल गई थी। मैनेजर को अच्छे से पता था कि आज शॉपिंग करने उनके बॉस आने वाले हैं। क्या सब सुनकर तो मैनेजर के पसीने ही आने लगते हैं। वह तेजी से यहाँ आने लगता है। वही मीना बिल्कुल निश्चिंत होकर किया पर इल्जाम लगाए जा रही थी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि यह सब वह सामने खड़े इन तीनों बॉस के बहन के लिए कर रही है, इसलिए उसे कोई भी डर नहीं था। वही अमन और मयंक तो चुपचाप मीना को देख रहे थे कि वह किस तरह से उसकी बहन पर इल्जाम लगाए जा रही थी। दूसरी तरफ किया चुपचाप खड़ी थी, उसने तो अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। तभी शायरा वहां अपनी फेस पर सैड एक्सप्रेशन बनाते हुए आती है और कहती है कोई बात नहीं, दरअसल किया गांव में पली बड़ी है ना, इस वजह से इतने बड़े मॉल को कभी नहीं देखा है। उसे नहीं पता है कि यहाँ पर कैसे शॉपिंग की जाती है, इस वजह से गलती से उस एड्रेस फट गई होगी। उसे माफ कर दीजिए, यहाँ इतने लोग हैं, इन सब के सामने आप किया को कुछ नहीं कहिए वरना किया को अच्छा नहीं लगेगा। वह कह तो इस तरह से रही थी मानो मयंक, अमन और विवान इसी समय किया को डांटने वाले हो, और वह एक प्यारी बहन है जो अपनी छोटी बहन का बचाव कर रही है। उससे ज्यादा अच्छा उसकी बहन के लिए कोई नहीं सोचता हो। यार मेरा मन तो सायरा की पिटाई करने को कर रहा है। सच में कितनी घटिया है। किया उसे बार बार इग्नोर करती है और वह बार बार उसे परेशान करने में लगी है। एक बार सबक सीख लेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वही किया सायरा की इस तरह की नौटंकी देखकर तो बिल्कुल दंग रह जाती है। किस तरह की यह लड़की है, वह बार बार इसे इग्नोर करती है पर लगता है बिना सबक सीखे या मानने वाली नहीं है। वह अपने मॉम डैड की वजह से इस बार बार इग्नोर कर देती है, पर अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे एक अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस समय किया के चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता कि किया के मन में क्या चल रहा है।
तभी वहां हफ्ते हुए मैनेजर पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर इस समय 12 बजे थे। वह पसीने से तरबतर था। वह जल्दी से उन लोगों के पास आता है और उनसे सारी बात पूछता है। इस समय किया दूसरे साइड खड़ी थी। तभी आशा बड़ी घमंड के साथ किया की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहती है कि सर, यह वही लड़की है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस लड़की को हमेशा के लिए यहाँ आने पर बैन लगा देंगे और इसे कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। अभी तक मीना की हरकतों को तीनों भाई चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। इस समय उसे इस औरत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह देखना चाहते थे कि यह कितना गिर सकती है। बाकी मयंक तो इन्हें छोड़ने वाला नहीं है और अमन, वह तो मन ही मन इसकी हड्डी पसली सब तोड़ चुका है। बस इसे बाहर निकालने की कमी है। विवान का भी कुछ यही हाल था। वही सायरा के तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। किया की इतनी बेइज्जती देखकर सर बहुत ज्यादा खुश थी और वह सोच रही थी कि उसके भाइयों की भी बहुत बेइज्जती हो गई है। इस वजह से उसके भाई कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज के बाद तो वह इस गांव की गवार को अपने साथ कहीं ले जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेंगे। सायरा का तो प्लान सक्सेस हो चुका था, पर आगे क्या होगा उसे बेचारी को क्या पता। वही मीना के कहने पर मैनेजर जैसे ही उसे और देखता है जहां किया खड़ी थी, उसकी तो सांस ही अटक जाती है। उसके पैर डर के मारे कांपने लगते हैं। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस होती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह एक बार और किया को अपनी नजर उठाकर देख सके। शायद आज अगर मैनेजर उसे इस सिचुएशन में नहीं मिलता तो आज वह बहुत ज्यादा खुश होता। इतना खुश होता कि शायद वह अपनी जिंदगी में कभी ना हुआ हो। लेकिन अब तो उसे अपनी मौत ही दिख रही थी। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? किया अब इन सब के साथ क्या करेगी और क्या किया की सच्चाई इन सब के सामने आ जाएगी और सायरा का क्या हाल होगा? वही रूप की सच्चाई से किया किस तरह इम्प्रेस होगी और मीना का हाल क्या होगा? आगे जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहें। और जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर।